फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, ठीक है। तो उससे एक रिलेटेड ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है जिसमें कि आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ की एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। देखिए इसको बिना जाने आप एग्जामिनेशन में बस ऐसे चले जाएंगे और जो भी प्रश्न आपको आएंगे आप वो करके चले जाएंगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या रहे हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी वन बाई वन कि 68 में, 7 में, 6 में, 5 में और 4 में जो अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ का रहा वो क्या क्या रहा है, तो हमें अपने प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में करने में थोड़ी सी आसानी होगी कि हमारा एक माइंड सेट होगा या हमने अपना एक टारगेट सेट कर चुके होंगे कि हमें कितने प्रश्न करके आने ही आने हैं। देखिए अब आपको 70 प्रश्न सपोज करिए आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे छोड़ के आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 70 है वो कट ऑफ कभी गया ही नहीं। तो अभी 70 कट ऑफ जाने की उम्मीद 1% या आधा परसेंट के आसपास है ना, तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक स्थिति रहती है कि हमें कितने प्रश्न करके आने हैं, कितने पे हमारा सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम इस अपने जो लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं इनसे अपने उसको सीधी तरीके से हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या गए। तो हमने यहाँ पे 5 सालों के कट ऑफ लिए हैं और हम इनको वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे कि जनरल कैटेगरी के क्या कट ऑफ गए, और उसके बाद फिर उसमें फीमेल के कट ऑफ कितने गए, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, एससी का और एसटी का, सारे कट ऑफ गए क्या क्या आखिर में। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने टारगेट को सेटअप करें, जिससे कि इतने प्रश्न मिनिमम हमें एग्जामिनेशन में करके आने ही आने हैं, ठीक है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। तो चलिए हम सबसे पहले 68 का जो कट ऑफ गया, 68 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, उसका हम वन बाई वन देख लेते हैं। उसके बाद जो 5 सालों के हमने कट ऑफ लिए हैं वन बाई वन सारे कट ऑफ को देखेंगे और लास्ट में हम ये एनालिसिस करेंगे कि 69th में जो कट ऑफ है वो एक सेफ स्कोर हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही ही होगा, क्योंकि जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं उसके बारे में सिर्फ ये एक प्रोडिक्शन है और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस एक प्रोडिक्शन है। आंख बंद करके ये प्रोडिक्शन नहीं है, हम लास्ट ईयर के जो कट ऑफ हैं उनके हिसाब से एक एनालिसिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 68 जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें सारे जो कैटेगरी हैं उनके कट ऑफ गए क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 68 बीपीएससी का। देखिए इसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 91 गई थी, ठीक है। और अनरिजर्व में ही फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 84 गई थी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 87.3 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 81.3 है। बीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 87.8 और बीसी फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 79.3 गई थी और एससी फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 66.5 गई थी और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 74 गई थी। तो ये मेन जो कैटेगरीज थी उनके अकॉर्डिंग हमने ये सारा कट ऑफ लिया है। इसके बाद भी बहुत सारी कैटेगरी बनती है तो उनको हमने यहाँ पे नहीं लिया है। तो ये हमारी जो मेन कैटेगरीज हैं इसके अकॉर्डिंग ये हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा जो कट ऑफ है वो क्या क्या गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये 68 का था। अभी हम 67 का लेते हैं कि 67 में क्या क्या कट ऑफ गया। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी थी 113 गया, फीमेल का अनरिजर्व में 109 गया, ईडब्ल्यूएस का 109, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 105, बीसी का 105, बीसी फीमेल का 105, एससी का 104 और एससी फीमेल का 93 और एसटी की जो कैटेगरी थी उसके लिए 100 कट ऑफ गया। तो ये 67th बीपीएससी का कट ऑफ था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 66 जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका कट ऑफ क्या था। तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 108, अनरिजर्व में फीमेल का 100, ईडब्ल्यूएस का 103, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 95, बीसी का 104, बीसी फीमेल का 97 और एससी का 95 और एससी में फीमेल का 84 और एसटी का जो कट ऑफ गया वो 98 गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 65th बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ था वो क्या था। तो अनरिजर्व का 97, अनरिजर्व फीमेल का 91, ईडब्ल्यूएस का 92, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 87, बीसी का 94, बीसी फीमेल का 88, एससी का 89 और एससी फीमेल का 79 और एसटी का जो कट ऑफ गया वो 89 गया, ठीक है। तो ये तो 65th बीपीएससी का था। अब हम देखते हैं 64th बीपीएससी का जो कट ऑफ गया वो कितना गया, ठीक है। तो जो 64th बीपीएससी है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 97 गई,
अनरिजर्व फीमेल में 86 गई, EWS उस समय नहीं था। BC की कट ऑफ 93, BC फीमेल की कट ऑफ 82 और SC की कट ऑफ गई जो 85, SC फीमेल की कट ऑफ 69 और ST की जो कट ऑफ थी वो 89 थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो कट ऑफ थे वो पिछले 5 सालों में उनका क्या पैटर्न रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप खुद भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें 69th का जो BPSC का प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें कितने क्वेश्चन करके आने हैं जहाँ पे हम अपने सेफ स्कोर को कंसिडर कर सकें। ठीक है, देखिए ये सारा पैटर्न आपने पूरा फॉलो किया, अभी 1 बाय 1 सारा देखा और ये सारी चीज़ें देखी, इसमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। बाकी अपने अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की, आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। कोई अपने टारगेट सेट कर सकता है कि भाई नहीं ठीक है मुझे 115 सही सही करके आने हैं। अगर आप ये सोच के जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके 105 या 110 पूरे सही सही होंगे, क्योंकि हम जो अपने टारगेट सेट करते हैं उससे 2-4 प्रश्न नीचे ही रहते हैं अगर हम सीरियस हैं अपने टारगेट के प्रति तो। अदरवाइज सेट क्या करना है, वो तो बहुत से लोग सोचते हैं भाई हम 130 करके आएंगे और पता लगता है बाद में पेपर होने के बाद मिलाने के बाद तो पता लगता है यार ये तो 65 ही सही हो पाए। ऐसे भी टारगेट सेटर होते हैं जो अपने आप को इस तरह से भी सेट करते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने टारगेट को सेट करके आएंगे कि हमें 115 प्रश्न करके आने हैं सही सही, तो आप ये मानिए आपके जो प्रश्न सही होंगे वो 105 से लेके 110 के बीच में सही होंगे, 5 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप अपने टारगेट को सेटअप कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आप एक अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अब आपने जो पढ़ना था वो हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी बात ख़त्म हो गई। अब ये किताब लेके बैठने का मतलब है कि माइंड को अपसेट करना खाली। आप किताब उठाएंगे तो जो भी पेज सामने आ जाएगा और वो आपको भूलना शुरू हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, बल्कि आपने पढ़ा होगा। वो मन में ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे भूल रहा है, वो मुझे भूल रहा है। तो कोशिश यही करिए कि अब इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने टारगेट को सेट करके बेहतर तरीके से हिट करिए कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। मेरा जो यहाँ मेन उद्देश्य था वीडियो बनाने का वो ये था कि मैं पिछले 5 साल के जो BPSC के कट ऑफ हैं उनसे आपको मैं अवगत करा सकूं सिंपल भाषा में। और मेरा कोई ये मतलब नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि आप 105 करके आओ या आप 110 करके आओ, ये मेरा अपना ओपिनियन था। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आप भी अपने टारगेट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।